Okay. Our faith is based on several articles of faith. हमारा जो ईमान है ना वो 7 चीजों पर होना चाहिए, ठीक है। ये 7 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। These 7 things we should always keep in mind to complete our faith, to believe our faith, okay? A person has to believe in each one of them and declare. हर इंसान को, हर मुसलमान को इसके ऊपर ईमान रखना जरूरी है और हर वक्त इस बात की गवाही देना जरूरी है कि अल्लाह एक है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाले, अल्लाह के मैसेंजर है, ठीक है। कोई भी शख्स, a person cannot be a true Muslim until he loves नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान, if he say okay I will believe in Allah but I will not believe on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ मगर मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं मानती, तो वो ट्रू मुस्लिम नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी अ ट्रू मुस्लिम, ओके। अल्लाह के साथ साथ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना मुकम्मल ईमान रखना भी जरूरी है, ठीक है। More than he loves his parents, his children and the whole mankind. इतना ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखना है कि आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा प्यार करना है उनको। हम अपने मम्मा पापा को जितना लव करते हैं उससे भी ज्यादा प्यार करने का हुक्म है अपने नबी को, अपने प्रॉफिट को। अपने बच्चे, जो माँ बाप है उनके जो बच्चे हैं, वो माँ बाप जितना प्यार करते हैं अपने बच्चे से, उन बच्चों से भी ज्यादा प्यार अपने प्रॉफिट से करना है। और दुनिया में जितने लोग हैं उनके मम्मा पापा या जिससे भी आपको सबसे ज्यादा प्यार है, उससे भी ज्यादा प्यार यू हैव टू कीप फॉर योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुक्म है अल्लाह का कि एक मुसलमान को अपने प्रॉफिट से सबसे ज्यादा प्यार करना है, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, दुनिया के हर इंसान से ज्यादा, तब जाके वो एक ट्रू मुस्लिम बनता है। अगर हम कहें नहीं मैं तो अपनी मम्मा पापा से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने प्रॉफिट से कम प्यार करती हूँ, या मैं नहीं प्यार करती अपने प्रॉफिट से, मैं तो मम्मा पापा से करती हूँ, या मैं अपने नानी नाना से करती हूँ, या मैं दादी दादा से करती हूँ, तो देन दैट पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रू मुस्लिम। ये क्लियर हो गया सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस? Yes. Okay, good. So आइंदा you should always keep in mind कि इतने important है हमारे लिए प्रॉफिट के ऊपर रखने, जो हम बिलीव रखते हैं, right? It should be above on all your relations. 7 articles of faith are, so आज जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम ईमान मुफस्सल में पढ़ेंगे। And what are those things कि जिनके ऊपर हमें ईमान रखना जरूरी है? वो चीजें हैं, सबसे पहले तो बिलीव इन अल्लाह, ओके। वी ऑल अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव इन अल्लाह दैट अल्लाह इज वन, सारी पावर अल्लाह की है, अल्लाह सबसे स्ट्रांग है, अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेंगे, अल्लाह किसी को नजर नहीं आते, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं होती, अल्लाह इज ऑल अलोन, अल्लाह हमेशा से अकेले हैं, हमेशा से अकेले रहेंगे, लेकिन अल्लाह को अपने काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह में इतनी पावर है, ये हमारा बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह इज वन, ठीक है, अल्लाह इज वन। नंबर सेकंड बिलीव हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, अगर हम ये बिलीव नहीं रखते तो फिर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता, और अगर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता तो हम गुड मुस्लिम नहीं है, ठीक है। देयर इज बिलीव इन एंजल्स, जितने फरिश्ते हैं उनके ऊपर ईमान रखना। फरिश्तों पे कैसे ईमान रखेंगे? फरिश्तों पे ईमान रखने का मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज अपॉइंटेड many angels to do many different works. अल्लाह ने फरिश्ते बनाए हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकें। आपको पता है फरिश्ते क्या काम करते हैं? What angels do? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? कौन बताएगा मुझे फरिश्तों के काम क्या होते हैं? उमर? The यस? यस? angels. एंजल्स वर्क, जैसे हमारा वर्क है खाना पीना सोना, एंजल्स का क्या काम होता है? एंजल्स पे जो हम बिलीव रखेंगे अपना,
उस पर बिलीव रखना क्यों जरूरी है? एंजल्स को अल्लाह ने ऐसा क्या काम दिए हुए? किसी को भी नहीं पता एंजल्स के काम क्या है. Nobody knows what angels do. Sarah, Hina. Okay. मैं बताती हूँ. I'll explain it to you. Allah subhanahu wa ta'ala appointed different angels to do different works. Okay. Some angels का काम पता है क्या है? Some angels work is only and only अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, याद है हम उनको अल्लाह ने जॉब दिया है. I want to know the name of that angel. कौन से वो एंजल हैं जो ट्रम्पेट बजाएंगे क़यामत के दिन और फिर क़यामत आ जाएगी, जो सूर फूकेंगे? हजरत, who will give me the answer? Remember, हमने पढ़ा था कि वो सूर फूकेंगे और सब डाई हो जाएंगे. हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, right? हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम. हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या काम दिया है? what work Allah Islam subhanahu wa ta'ala has given to इसराफील अलैहिस्सलाम कि वो सूर फूकेंगे और सब डाई हो जाएंगे. And then he will do this again और फिर सब जिंदा हो जाएंगे और क़यामत आ जाएगी. राइट? इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिफरेंट एंजल्स को डिफरेंट डिफरेंट काम दिए हैं. किसी एंजल का काम है कि जब फॉल आती है और ट्री में से जो लीव्स गिरते हैं, किसी ने देखी है फॉल और लीव्स को गिरते हुए? thousands and thousands and thousands and thousands लीव्स होते हैं जो जमीन पे गिरते हैं. राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस एंजल को ये वर्क दिया है कि वो उस लीव्स को जो गिरते हैं वो काउंट करते हैं. एंड देन दे टेल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आज इतने लीव्स गिरे थे. सम एंजल्स का काम ये है कि वो हमें डाई करने के लिए आएंगे. जब हमारे मरने का वक्त आएगा, when it's time to be death, they will come and they will take our soul from our body. हमारी बॉडी के अंदर जो सोल है, जो रूह है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं. ठीक है? सो एंजल्स, कोई एक एंजल ऐसा है जिसको अल्लाह ने ये वर्क दिया है कि इसको डेथ करना है, तो वो एंजल का काम है कि वो आके हमको डाई करके जाते हैं. ओके. तो तो वो आएंगे, हमारी बॉडी से सोल निकालेंगे. उस एंजल का सिर्फ यही काम है. एक एंजल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं किसने सदका दिया था, उसका सदका मेरे पास नोट करके लाके मुझे बताओ. तो वो एंजल का काम है, वो दुनिया के जितने ही पीपल हैं उनका सदका जो उन्होंने दिया था वो सुबह में आते हैं और फिर देखते हैं किसने सदका दिया और फिर वो जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बताते हैं. राइट? तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे शोल्डर्स पे जो एंजल दिए हैं उनको क्या काम दिया है? कौन बताएगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. शोल्डर्स पे एंजल्स हैं, उनका क्या काम है? वो बुरा काम और सही काम नहीं. हाँ, they write the angel who is sitting on our right shoulder, they are writing our good deeds, and the angel who is sitting on our left shoulder, they are writing our bad deeds. Okay? तो जो राइट शोल्डर पे बैठे हुए हैं वो हमारे अच्छे काम लिख रहे हैं, जो लेफ्ट शोल्डर पे बैठे हुए हैं दे आर राइटिंग आवर बैड डीड्स, वो हमारे खराब काम लिख रहे हैं. ठीक है? ये उनका जॉब है, ये उनका वर्क है, अल्लाह ने उनको दिया है ये वर्क. ठीक है? इसी तरीके से अल्लाह ने 2 डिफरेंट जगह बनाई हैं, जो हम सूरह मुतफ्फिफीन में पढ़ते हैं ना. अल्लाह ने 2 डिफरेंट जगह बनाई है. एक का नाम है सिज्जीन. सिज्जीन, SIJEEN. Oh my. सिज्जीन. ओके. सिज्जीन इज अ प्लेस, जब हम डाई होंगे ना तो एंजल्स आके हमारी बुक ऑफ डीड चेक करेंगे, हमारी किताब चेक करेंगे जो एंजल्स हमारे शोल्डर पे बैठ के लिख रहे हैं. एंड देन दे विल डिसाइड इनके गुड डीड ज्यादा है या इनके बैड डीड ज्यादा है. ओके. तो क्या होगा? एक अल्लाह ने जगह बनाई है इल्लीयीन. ये समझ लो अ टाइप ऑफ ऑफिस है. ओके.
yin. Okay. Illusion. Okay. So जब हम die होंगे, when we will die, तो angels को अल्लाह ने ये job दिया है कि वो आके हमारी book of deed, जो हमारे shoulder पे angel है, जब वो लिख के अपनी बुक खत्म करेंगे, जब हम die होंगे तो उनकी बुक खत्म हो जाएगी, right? उनका job खत्म हो जाएगा. The next angel, they will come and they will see कि हमारे right shoulder पे जो वो लिख रहा था उसने ज्यादा लिखा है या left shoulder पे the one who was sitting was writing more, किसने ज्यादा लिखा है. तो अगर हमारे right shoulder पे जो angel था, इसका मतलब हमारी good deeds ज्यादा है, तो वो angel कहेगा, इसकी job है, वो कहेगा इनकी book को ले जाओ और ले जाके एलिजीन में रख दो, इस ऑफिस में रख दो. ओके, एलिजीन में किनकी बुक्स होंगी? जिन्होंने गुड डीड्स की होंगी ज्यादा. ठीक है, और वो जन्नत में जाएंगे ज़ाहिर है बिकॉज ऑफ देयर गुड डीड्स. और अगर आपकी बुक जो आपके एंजल ने लिखी थी उसमें आपकी बैड डीड ज्यादा होंगी, आपने अच्छे काम कम किए होंगे, खराब काम ज्यादा किए होंगे, वो कहेगा इनकी बुक को लेके जाओ और सिज्जीन में रख दो. सिज्जीन में किनकी बुक्स होंगी? जिनकी बैड डीड ज्यादा होंगी, जिनके लेफ्ट साइड वाले एंजल ने ज्यादा लिखा होगा, वहां रख देगा. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे अब इसको यहीं रहने दो, क़यामत के दिन हम बात करेंगे कि इसको जन्नत में भेजना है या जहन्नुम में भेजना है. तो इसकी बुक्स इस जगह पर सेव हो जाएंगी. और क़यामत के दिन हमने पढ़ा था ना, देन अल्लाह विल गिव द बुक इन आवर हैंड. किसको याद है कि कौन से हैंड में मिलेगी? अगर गुड होगी तो कौन से हैंड में मिलेगी, बैड होगी तो कौन से हैंड में मिलेगी? Right hand. Good till. Right is good and left is Very good. If we are doing good, then we will Good get in the this book right. back in our right hand, Good in and the angel will bring that book from Elysian, and then Allah will question answer, and then Allah will hand over this book to us. And if our bad deeds will be more, angel will bring the book from Sijin, Allah will ask question answer, and then he will be giving the book in our left hand. So Allah subhanahu wa ta'ala हम सबको उस वक्त से महफूज रखे कि हमारी book हमें हमारे left hand में मिले. Because if the book will get in our left hand, then we will be in Jahannam. Jahannam में भी एक angel है और वो gatekeeper है. The work of that angel is to guard the people who are in Jahannam. Jahannam के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर नहीं निकलने देना उनका जॉब होगा उस एंजल का. उस एंजल का नाम है मालिक, MALIK, मालिक. ओके, उसका जॉब ही है, उस एंजल का जॉब ही यही है कि अगर कोई जहन्नुम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, he will kick them back inside the जहन्नुम. ओके, इसी तरीके से जो जन्नत पे के डोर पे खड़े होंगे उनका वो दरोगा जो है एंजल जो है, सॉरी, जन्नत के डोर पे जो एंजल होंगे उनका भी एक जॉब है कि वो जन्नत के डोर पे खड़े होंगे. ठीक है, और उनका काम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? रिजवान. RIZWAN, रिजवान. ये एंजल हैं और अल्लाह ने उनको ये जॉब दिया है कि उनको गार्ड करना है, एंड ही विल बी प्रोटेक्टिंग द पीपल हु आर इन द जन्नत. बाय मिस्टेक कोई बाहर ना आ जाए तो फिर वो उसको वापस अंदर भेज देंगे कि ओ यू आर इन जन्नत, यू आर बाय मिस्टेक गोइंग आउट. तो हर there are so many angels. Inshallah, चलो someday we will talk about angels. Okay, कि अल्लाह ने angels को क्या 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 काम दिए हैं. ठीक है, there are so many angels because if I will start talking about angels तो हमारी क्लास का टाइम ही खत्म हो जाएगा, right? So I have just give a little introduction about the angels कि जन्नत में भी के डोर पे भी एंजल है, जहन्नुम के डोर पे भी एंजल है, उसको भी एक वर्क मिला हुआ है. हमारे शोल्डर्स पे भी एंजल है, उसको भी एक वर्क मिला हुआ है. जो हमें डाई करने आएगा वो भी एंजल ही होगा. He will be also an angel. मगर गुड पीपल के लिए वो बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल बन के आएगा. We will see
and we will feel happy. Oh, how beautiful you are. But the people who are bad, जो बुरे लोग हैं, उनके लिए वो बहुत horrible बन के आएगा, बहुत scary बन के आएगा. People जब वो आएंगे किल करने के लिए, सोल लेने के लिए, डाई करने के लिए, तो people will be shouting and they will be scaring कि ये इतने dangerous क्यों है, इनका look इतना weird क्यों है. तो we should always be very very careful about our deeds, because हमारी जो deeds हैं वो depend करती हैं इन सारी चीजों पर, कि अगर हमारी good deeds हैं तो angel अच्छे फेस में आएगा हमें लेने के लिए. देन हमारी बुक को इलीजीन में रखेंगे जहाँ पे सारे अच्छे लोगों की बुक होगी, और फिर हम जन्ना में जाएंगे जहाँ के एंजल रिजवान होंगे. ठीक है. Believe in divine books. What does it mean? Believe in divine book, the third point. So now you know about the believe in Allah. Now you know about the believe in angels. Very good. Okay. Keep these points in mind. I will ask the questions in the end. Okay. सबने एक point को explain करना है, ध्यान से सुनो. Believe in divine books. What does it mean, believe in divine book? Believe in divine books means कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब प्रॉफिट भेजे तो साथ में बुक्स भी भेजी, जैसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान शरीफ भेजा कि वो हमें he just tell the stories and the incident and the guidance and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, कि अल्लाह ने क्या ऑर्डर दिए हैं, राइट. तो वो बुक लेकर आए कुरान शरीफ. इसी तरीके से टोटल हमारे पास 4 बुक्स हैं. ठीक है. कुरान मजीद इज द लास्ट वन. ओके. हमें हमेशा ये बिलीव रखना है कि कुरान जो है वो हमारी लास्ट किताब है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की थी, भेजी थी. ठीक है. दैट वाज कुरान. और उसके बाद क्योंकि प्रॉफिट लास्ट थे, कोई अदर प्रॉफिट नहीं आएगा, तो इसके बाद कुरान के बाद भी कोई बुक नहीं आएगी. लेकिन वी हैव 4 बुक. ओके. तौरात, Zabur. Okay. Okay. Let me write the complete name. Torah. It's hard writing because I'm not using mouse today. Torah, Zabur, okay, B-O-O-R, Zabur, and third one is Injil, Injil. Okay. These are the 4 books: Torah, Zabur, Injil, and Quran. Okay. And there are a few sahifas as well. These were not the books, but that was papers. That is, those papers are called sahifa. Okay. So those are also our divine books. Okay. So we are always follow Quran Sharif. We take guidance from our book Quran Sharif. हम Quran Sharif को पढ़ते हैं, उसको उसकी तिलावत करते हैं, recitation and everything we learn from Quran. But it doesn't mean कि हमारे पास सिर्फ कुरान ही है. हमें belief पीछे की सारी books पे रखना है, तौरा, ज़बूर, इंजील पर भी. Okay, so there are total 4 books. And एक मुसलमान को इस पे बिलीव रखना जरूरी है कि 4 बुक्स हैं और मुझे चारों पे बिलीव रखना है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बिलीव कि जब तौरात जिस प्रॉफिट पे अल्लाह ने भेजी थी, जब वो प्रॉफिट डाई हो गए तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया. ठीक है. उसके बाद उनकी बुक फॉलो नहीं होती थी. फिर अल्लाह ने नेक्स्ट प्रॉफिट भेजा, फिर नेक्स्ट प्रॉफिट की जो बुक थी वो फॉलो होती थी. फिर जब वो प्रॉफिट डाई हो गए उनका टाइम भी खत्म हो गया. ठीक है. और फिर हमने पढ़ा था इसको कि then another prophet came with a new book and people start following that book, but when he died or when he left the world तो उनकी बुक फॉलो नहीं होती थी. and then नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए and then we start following Quran, but after that कोई नई बुक नहीं आई, कोई न्यू बुक नहीं आई. राइट.
तो इस वजह से हम आज तक कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं। अगर कोई नई बुक आई होती, कोई न्यू प्रॉफिट आया होता, देन अल्लाह ऑर्डर देते कि उसको फॉलो करो, बट कोई नई बुक नहीं आई। ओके, कोई नई बुक नहीं आई, कोई न्यू प्रॉफिट नहीं आया। Last prophet was Muhammad sallallahu alaihi wasallam and last book was Quran Sharif. Okay, Quran Majid. So we should always believe on Quran. We should always believe on our last prophet till Qiyamah. Okay. ये बिलीव है एक मुसलमान का और इस पे बिलीव रखना जरूरी है, अदरवाइज आपका ईमान कंप्लीट नहीं होता. ओके, योर ईमान इज नॉट कंप्लीट इफ यू विल नॉट बिलीव ऑन दैट. ओके, fourth, believe is on his messenger. हम बहुत डिटेल में we have studied in so much detail that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the last prophet. No other prophet will come after him. But at the same time, we believe from Adam alayhi salam, right? Remember, 1 or 2 class पहले हमने पढ़ा था कि आदम alayhi salam पहले prophet थे. Adam alayhi salam was the first prophet. And then we read a list of other prophets. Remember? किसको याद है? Who remember? Okay, 1 minute. I cannot see you. Okay, Rohan, yes. Sarah, are you listening? Aisha, Umar, Zalana? No answers? Yes, the first prophet was Adam alayhi salam, and then in the middle there are so many prophets, right? Yes, Rohan? What is Huh? I think Yes. Okay, Umar? to tell the name of prophets. Yeah. Ibrahim wala Islam, Duraim wala Islam, Hazrat Noor alayhi salam. Okay, सब unmute कर सकते हैं, जिसको जो prophets के नाम आते हैं. Very good. Hazrat Yahya alayhi salam. Very good. Hazrat Yaqub alayhi salam. Very good. Hazrat Uzair alayhi salam. Very good. Adam alayhi salam. Daud alayhi salam. Very good. And Isa alayhi salam. Musa alayhi salam. Very good. Israel alayhi salam. Israel alayhi salam. Ismail alayhi salam, not Israel alayhi salam. Ismail. Yeah, Ismail alayhi salam. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam. and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our last. Yes. Sulaiman alayhi salam. Oh, very good. Sulaiman alayhi salam, the one who can listen the sounds of animals and jinns. And Yahya alayhi salam. Zakaria alayhi salam. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okay, so हमेशा सारे जो prophet गुजरे हैं, the prophet who have passed, उन पे believe रखना और सारे prophets पर, मगर on the top हमेशा ये believe रखना कि prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम last prophet है और सारे prophet उनसे पहले आए थे. ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, prophet इसाक अलैहिस्सलाम, prophet याहिया अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, and Musa अलैहिस्सलाम, Yaqub अलैहिस्सलाम, Sulaiman अलैहिस्सलाम, and there are so many prophets. Okay, so and then the last one is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so सारे prophets पे believe रखना, मगर on the top सबसे ऊपर ये believe रखना कि prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे prophet हैं, वो last prophet हैं. क़यामत तक कोई और प्रॉफिट अब नहीं आएगा, कोई भी बुक अब नहीं आएगी. और उन प्रॉफिट्स का जॉब क्या था? उनका जॉब था अल्लाह का जो मैसेज है वो लोगों को डिलीवर कर दें, अल्लाह का मैसेज हम तक दे दें. ठीक है, तो वो अल्लाह की किताब के साथ साथ अल्लाह के सारे कमांड्स, अल्लाह के हुक्म हमें पहुंचाते थे. ठीक है, इस बात को बिलीव रखना. ठीक है, बिलीव इन द लास्ट डे,
नेक्स्ट बिलीव हमारा लास्ट डे पर, ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था, राइट? आखिरत के ऊपर ईमान रखना, बिलीव इन लास्ट डे, कि हमें मरना है, हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, एंड देन अल्लाह के पास जाना है. अल्लाह विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अस कि हमने क्या किया, डे कैसे स्पेंड किया. अल्लाह बहुत सारे सवाल पूछेंगे. मनी कहाँ स्पेंड की, जब आप यंग थे तो आपने अपना वो टाइम कहाँ स्पेंड किया, जब आप यंग एंड स्मार्ट थे, कहाँ पे वो टाइम स्पेंड किया आपने, और आपने अपने मनी को कहाँ स्पेंड किया, आपने जो नॉलेज ली पढ़ाई से वो नॉलेज कहाँ यूटिलाइज की, और अपनी लाइफ को कहाँ स्पेंड किया, अपने अपने टाइम को कहाँ स्पेंड किया. बहुत सारे सवाल होंगे अल्लाह के पास, और अल्लाह विल आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस एट द डे ऑफ कयामा. और मैंने ये भी बताया था, वी आल्सो लर्न दिस, कि नोबडी कैन एस्केप एनीवेयर. अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी अल्लाह को आंसर करेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था. अल्लाह वीडियोस बनाएंगे. जमीन, The earth will explain everything. जमीन सारी बातें अल्लाह को बताएगी, हमने किस जगह पे कौन सा काम किया, किस जगह पे किसको तकलीफ दी, कौन हमारी वजह से परेशान था, कहाँ हमने गलत बात की, कहाँ हमने झूठ बोला, कहाँ हमने किसी को मारा और बोला मैंने तो नहीं किया. वो सारी चीजें जमीन बोलेगी, जमीन बताएगी, हवा बताएगी. तो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलेंगे, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा आंख, हमारा पाँव, every single part of our body will speak and tell the details to Allah subhanahu wa ta'ala. तो कोई escape route नहीं होगा, हम कहीं नहीं भाग सकते, कभी भी झूठ नहीं बोल सकते. ओके ये बहुत डेंजरस डे होगा जो लास्ट डे होगा अल्लाह के सामने जाने का, क्योंकि उस दिन डिसाइड होगा either you are going to Jannah or Jahannam, and आपके गुड डीड ज्यादा हैं या बैड डीड ज्यादा हैं. और यह आपको आपके डाई होते ही पता चल जाएगा, जब आपकी बुक्स को भेजा जा रहा होगा ना, इलीजीन में या सिजीन में. जैसे मैंने बताया कि गुड डीड्स होगी तो इलीजीन में जाएगी वो बुक, बैड होगी तो सिजीन में जाएगी. उसी दिन ही आपको पता चल जाएगा कि अब क़यामत के दिन में मेरी बुक कहाँ रखी हुई है, तो मेरे साथ क्या होने वाला है, राइट? बट आपको एक एक चीज का आंसर देना है. अगर आप किसी के पास सरकास्टिक वे से आपने स्माइल किया है, बैड स्माइल किसी को पास किया है, उसका भी अल्लाह पूछेंगे. इतनी छोटी सी चीज है मगर उसका भी पूछेंगे, क्यों किया था ऐसे, बताओ मुझे. ओके सो लास्ट डे पे बिलीव रखना. और लास्ट डे पे जो इंसान अच्छा बिलीव रखता है, द पर्सन हु बिलीव ऑन लास्ट डे, वो कभी गलत काम नहीं करता, बिकॉज उसको एक फियर होता है हार्ट में कि अगर मैंने कुछ गलत किया अल्लाह को पता चल जाएगा क़यामत के दिन और फिर मेरे साथ बैड होने वाला है. so he always keep this thing in mind कि मुझे जिंदा होना है और अल्लाह को लास्ट डे में जवाब देना है. ओके ये हमारा बिलीव है. बिलीव दैट ऑल गुड एंड बैड इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इस बात पे भी बिलीव रखना कि अच्छी और बुरी चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं. बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. जैसे हमने अभी बात किया कि लास्ट डे पे बिलीव रखना, तो लास्ट डे कब आएगा, जब हम डाई हो जाएंगे और फिर हम अलाइव होंगे, तब आएगा ना. बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. ओके कि हमारे मरने के बाद हमें जिंदा होना है. These 7 articles are mentioned in 7 kalima. ओके दैट इज ईमान मुफस्सल. ये हम ईमान मुफस्सल भी जब याद करेंगे तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे. ठीक है तो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से याद रखना है. Let me ask questions and let me see if anything is left. Okay yeah okay so who will explain what are the 7 things that every Muslim must believe? कौन आंसर करेगा मुझे कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक? Okay, Umar, I can see your hand. First Umar and then Sarah, okay? Yes. That was from before. Huh? That was from before. You have to believe in Allah. You have to believe in Allah. And Sarah? You have to believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. Very good. And anyone else? Zalana? I have to
after death. Huh? Believe in life after death. Oh, believe in life after death. Very good, Aisha. And quick. Anyone can take mic. Don't wait for my don't wait for me, okay? Let's do big yellow moon together. We must believe all the books that Allah gave. We must believe in what? Flies across the starry night. We must believe all That the Allah books is one. that Allah sent. Allah is one. Umar, I didn't understand. We must believe in what? Sun. We must believe in all the books that Allah has gave us. Allah has gave us what? All All the the books. All the books. Oh, very good. Yeah. We believe in all the Yeah. books that Allah has sent on different prophets. Okay, very good. And so you said believe in Allah. Number 1 point, believe in books. Number We 2 have point, believe in life after death. That is Qiyamah. Okay. Number 3. Number 4, we believe in our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that he's the last prophet. That is 4. 5, 6, 7. 3 are left. Quick. Who will answer me? हमें 4 prophets को मानना है. Prophets को मानना है. Okay. हम यहाँ पे टिक करते हैं. ठीक है. We have done believe in Allah. We have done on the book. We have done. Believe in angels. Yeah, very good. We missed believe in angels. Yeah. Quick, Sarah. Believe in messenger. We have done this one. Life after death. We have done the last day. We have done the life after death. What was left? Number 1, believe in angels is left. Angels and the 6th one last. Number 6. Believe in good and bad is Even from good Allah. and bad Okay, her from cheese. Allah. Okay, good and bad comes from Allah subhanahu wa ta'ala. That is also must be our belief. Okay, who will explain me what is the belief in Allah? Allah pe believe karna kya hai? Who will explain me? Quick, koi bhi ek mic le lo and then explain. A little short explanation. What do you understand? Believe in Allah. अब तो पता होना चाहिए. अगर कोई पूछे तो That आपको he is पता- one and there's no one like him, and that he has created everything. Very good, Zalana. God said lies in the last day because he always knew. That he knows everything. He You can't hide knows from it. him. You cannot hide anything from Allah subhanahu wa ta'ala. Very good. Any other point come in your mind when you talk about believe in Allah? Anyone? He is one. He is one. Very good. Okay. If I say believe in angels, what comes to your mind? अगर मैं कहूँ कि फरिश्तों पे ईमान रखना चाहिए तो जहन में क्या आता है? What comes to your mind? Allah has made angels. Allah is with angels. Allah created angels, but angels के बारे में क्या जहन में आता है? अभी हमने बहुत सारा पढ़ा angels के बारे में, right? That there are 2 angels on your right and left. Yeah, Allah has assigned different works to different angels, and as for example, we can see 2 angels. Oh, we cannot see, but we believe 2 angels are sitting on our shoulders. One is writing our good deeds and one is writing our bad deeds. Okay, yes, very good. And any other point come to your mind about angels? किसी के भी जहन में नहीं आ रहा angels के बारे में? डेथ करने वाला भी एक एंजल होगा, ट्रम्पेट ब्लो करने वाले भी एक एंजल होंगे, लीव जो गिरते हैं जमीन पे उनको काउंट करने के लिए भी एक एंजल होंगे, राइट? अल्लाह की जो वर्शिप करते हैं वो भी बहुत सारे एंजल्स हैं जो अल्लाह की वर्शिप करते हैं. ओके, सो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट सम about detail about angels. Okay, believe in divine book. What comes to your mind when we say the word believe in divine book?
What does it mean? Believe in divine book. The books that Allah has sent. Books have Allah sent. How many books Allah has sent? Four. 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 Okay. Four books and few papers. That is called sahifas. Okay. So four books Allah has sent on us. What is the last book? Which one is the last book? Holy Quran. The Holy Quran. Very Holy good. The Quran. Quran is the last book, and there are total four books: Torah, Zabur, Injil, and then Quran. Quran. Very good. Okay. When we talk about believe in his messengers, what does it mean? What does messenger means? Messenger means prophets. सल्लल्लाहु आखिरी रसूल है. But he is not talking Rasul. about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He is talking about messengers, all the prophets. Okay, all the prophets from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So उसके बीच में कितने prophets आते हैं जिन पे हमें believe रखना है? Quick. बहुत सारे prophets हैं जिन पे हम believe कर. Hazrat Isa Islam, Hazrat Musa Islam, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम. Okay, जिस को जो नाम याद है जल्दी से unmute करो and then quickly say. Sarah, Isa I alayhi cannot hear your salam, voice. alayhi salam. Aisha, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. Dawood Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. good. हज़रत Isa, Musa. Okay, जिसको जितने भी नाम याद है quickly लेते जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Musa alayhi salam, Musa, Adam alayhi salam, Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Nuh alayhi salam. यूसुफ Ibrahim अलैहिस्सलाम. alayhi salam, Yunus alayhi salam, Yunus alayhi Iman alayhi salam, salam. Ismail alayhi salam, Islam, Zakaria alayhi salam, Ya alayhi salam. Ayyub alayhi salam, Sulaiman alayhi salam. Teacher, I only forgot the name. You forgot what? Only the name, but I know is Okay. only I forgot the name. Okay, एक काम करते हैं. Okay, I'm counting 1 2 3 and you start counting the names coming to your mind and then tell me the number how many prophets name come to your mind. Okay, ठीक है? A quick game. Okay, 1 2 3 start. सर मूसा अलैहिस्सलाम. Isa, No, just count. Say and count. Yeah, say and count by yourself. खुद ही से count करना है. Okay. Muhammad Umar alayhi salam, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम. सर ईसा अलैहिस्सलाम. When I will say stop, then you will tell me the number. Okay. हज़रत अलैहिस्सलाम. Muhammad alayhi salam, सर यूसुफ Muhammad alayhi salam, Okay. सर यूसुफ Stop. Okay. Yes, one by one. Yes, Zalana, how many prophets you count? 9. 9. Okay. Rohan, how many prophets you count? 8. Okay. Hina, how many prophets you count? 9. 9. And Umar, how many prophets you count? Umar? Umar, are you there? yes, How many prophets do you count? 5, 5. Okay, good job. And Aisha, how many prophets you count? 5, 5. Okay, good job. Okay, so Rohan and no, not Rohan. Yeah, Rohan said 8, right? And Zalana and Hina said 9. Okay, so this is your homework. Okay, just check the name of the prophet or check with your mom and dad, and on Monday, inshallah, tell me how many names now you know about prophet. Okay, this is your homework. There are so many prophet. Okay, so you will just check the names. You will revise with your mom and dad, and on Monday tell me that now I know this much names, and
and we will check the number who is knowing more names, who is knowing more prophet names. Okay, if I'll talk about the next belief, the last day, what comes to your mind? Who will explain? What comes to your mind when we talk about the last day? Okay, so if you know only two, no problem. Okay, you will tell me on Monday. Okay, so just sit down, ask your mom and dad how many prophets they know, and this way your vocabulary inshallah will increase. Okay, so you will tell me that how many prophets you know. Okay, on Monday. It's not a final day for today. We will talk about more and more about the prophets, inshallah, and the angels. Okay, so just talk with your mom and dad how many angels you know, what are their jobs, and how many prophets you know, what are their names. Okay, so we will, inshallah, if I'll get time, we will talk on Monday, inshallah. Okay, so if I say last day, okay, if I say believe in last day, what comes to your mind? What comes to your mind if I say last day? Anyone can take mic and say. Okay, 1 minute. The one who are not talking, please mute your mic, okay? Because otherwise it's too noisy. The one who is talking, then when you are talking, just unmute your mic, okay? Yeah, good. Yes, who is explaining the last day? क्या समझ में आता है? हाँ? Yes. Zalana, Rohan, Hina. We have to say the truth to Allah. Last day क्या है? क़यामत है ना? Yes. तो फिर इतना सोचने की क्या चीज है इसके अंदर? What will happen on the day of Qiyamah? What? The day we find out if we're going to Jannah or Jahannam. Yeah, very good. It's an easy one, right? Last day means कि आपका last day, when you will die and when you get alive, then Allah will ask questions. Allah will decide you are going in Jannah or Jahannam. Very good, Zalana. Okay, so keep this in mind. Okay, well, what will be the meaning of last day? Some people, we can say last day, doomsday, Qiyamah. Okay, you can use any word. Okay, believe that all goods and bads is from Allah subhanahu wa ta'ala. What comes to your mind when we say believe that all goods and bad from Allah subhanahu wa ta'ala? Because Allah has all the power, so That he knows everything good and bad he about you. knows everything good and bad, and we should always believe that he's our Lord. He knows better what is happening good and what is happening bad. Our job is to make sure that we should not do bad. We should always try to do good. But if something happened by mistake, then we should always say sorry to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, this is our main concern, main job. Okay, believe in life after death. What comes to your mind when we talk about believe in life after death? Jannah and Jahannam, maybe. Jannah and Jahannam, and बहुत सारी चीजें जहन में आती है. मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि then angel Israfil alayhi salam will blow the trumpet. Everyone will die, and then they will blow the trumpet again. Everyone will alive. हो सकता है, yeah, might be आपके जहन में भी कुछ आ रहा हो. Believe in life after death. हमें क्या चीज को जहन में रखना है after death? Rohan, Umar, Aisha, you are not answering. Are you there? Huh? Yes, I am. Yeah, so why you are Then not life giving is answers? forever. Life will be forever. Very good answer, Umar. Yeah, life will be forever after death. एक दफा जब हम die होंगे, उसके बाद जब हम दोबारा alive होंगे, then we will never die again. That will be ever and ever. Allah question answer पूछेंगे. Very good. And और क्या आता है जहन में life after death? ये तो एक पूरा chapter है. This is a complete chapter कि हमारी life after death कैसी होगी, क्या होगा हमारे साथ? Jannah and Jannah. Yeah, Jannah and Jahannam होगी. और कुछ भी नहीं जहन में आता.
We will be presenting ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will be asking questions from us. And if we will say wrong, then what will happen? If we will say, if we will say, Allah will? Then Allah can catch us very easily. If we will say lie, we didn't do that, हमने ऐसा नहीं किया था, then Allah has so many tricks to catch us. क्या tricks होंगी अल्लाह के पास हमको catch करने के लिए? Who will explain me? मैंने अभी बताया था, पहले भी बताया था. हाँ, अर्थ जो है वो पूरा बताएगी कि ये लोग ने क्या अर्थ बताएगी. वेरी गुड. अर्थ बताएगी कि इसने इस जगह पे ये किया था. हाँ, खाला के घर में. वेरी गुड. बॉडी हमारी बात करेगी, हमारे हाथ बात करेंगे, हमारे कान बात करेंगे, हमारी आईज, हमारी नोज, हमारे पाँव, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी विल स्पीक के ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है. अर्थ बोलेगी. वेरी गुड आंसर हिना. अर्थ बात करेगी, खाला के घर ये किया था, मामू के घर ये किया था, दादी के घर ये किया था. एंड We will be standing on Arafat very good, they will be standing on Arafat. Maidan. And we will be standing on Arafat Maidan. Yeah, we will be standing on Arafat Maidan waiting our turn that Allah will call us to asking question answer. Very good, mashallah. So alhamdulillah, we have a very, very, very nice session and we learned so many things about our faith. So alhamdulillah, now keep this in mind that these 7 faiths are very, very important for a Muslim. If you will not believe on all these faith, then your iman is not complete. Okay, so this is very important. And alhamdulillah, I checked by asking random questions, and alhamdulillah, you all are very good to know about these. Okay, my last question is, which kalima mein these things are mentioned? कौन सा हम पढ़ेंगे जिसके अंदर ये mention होगा? और that is ईमान मुफस्सल. Okay, अभी हम पढ़ रहे ईमान मुजम्मिल. Okay, that is a short iman for a Muslim. That 7 articles we will read in Iman Mufassal, inshallah, in detail. Okay, so this was all about the belief of a Muslim. Okay, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है. Right, इसको याद रखना है because ये एक मुसलमान के लिए बहुत important ईमान है. And now my next question is, how many of you are sharing the things with your family? First, let me stop the recording. Just give me a second.